एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को चतुर्थ स्कंध का 22वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा पृथु को सनत कुमार का ज्ञानोपदेश है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस प्रकार सब लोग राजा पृथु की प्रशंसा कर ही रहे थे कि वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी बहुत से ऐसे मुनि आए, जिन्हें देखने से लोगों के पाप छूट रहे थे। देखने में वे सनकादिक मालूम हो रहे थे। उन्हें देखकर राजा पृथु ने खड़े होकर उनकी अभय प्रार्थना की और एक सुवर्ण आसन पर बैठकर उनकी पूजा की और चंद्रोदक ले अपने ऊपर छिड़का। फिर बड़े श्रद्धावान और जितेंद्रिय पृथु ने उन ऋषि से प्रसन्न होकर कहा, हे मंगलमय महर्षियों, यह मेरा अहोभाग्य है जो आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ। वे गृहस्थ धन्य हैं जिनके गृह पर जाकर आप जैसे महात्मा विराजमान होवे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोगों का आगमन बहुत ही अच्छा हुआ। हे स्वामियों, क्या मेरे कल्याण का कोई उपाय आप बतला सकते हैं? क्योंकि आप लोग संसार के पापों को क्लेशित पुरुषों के परम उपकारी हैं। अतः आप लोग मुझे बतलाइए कि संसार में सच्चे कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सब समझते हैं कि आप जैसे सिद्ध पुरुष आत्मज्ञान को प्रकाशित करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं और वास्तव में आप जन्म रहित भी हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु के ऐसे वचनों को सुनकर सनत कुमार मुस्कुराते हुए बोले, हे महाराज, आपको धन्य है जो आप विद्वान होते हुए भी लोकोपकारी प्रश्न कर रहे हैं। क्यों न हो, संतों की बुद्धि ही ऐसी होती है। हे राजन, आप हम लोगों से कल्याण मार्ग क्या पूछते हैं, जिसे आप पहले से ही धारण किए हुए हैं। विष्णु जी की भक्ति करने से वासनाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती है और जब विषयों से प्रेम नहीं रहता तब मन निर्गुण ब्रह्म रूप आत्मा में दृढ़ हो जाता है। कल्याण का यही सच्चा साधन है। अधिकारी व्यक्ति इसी प्रकार चित्त शुद्ध कर अर्थात विषयों से रहित होकर विष्णु जी के कथाओं को सुनते हुए योग के अष्टांगों का पालन कर परम पद मोक्ष का भागी होता है। परंतु बिना वैराग्य के कुछ नहीं होता। गुरु और शास्त्रवाद में विश्वास रखना, सदैव योगी पुरुषों की सेवा करना और विष्णु जी की पवित्र कथाओं को सुनते रहना तथा कुसंग में न पड़ना आत्म कल्याणकारी है। अहिंसा, चित्त का वशीकार, मुदिता अर्थात परमहंस के समान सदैव प्रसन्न रहना, सदैव आत्म स्वरूप का स्मरण रखना, विष्णु जी के चरित्र का यशोगान करना, किसी की निंदा न करना, केवल भोजन, वस्त्र इत्यादि निर्वाह के लिए ही उद्योग करना, जाड़ा गर्मी आदि को समान सहन कर लेना उत्तम अभ्यासी का कर्तव्य है। ऐसे अभ्यासी के हृदय में ईश्वर की परम भक्ति शीघ्र ही स्थापित हो जाती है और वह क्रमशः निर्गुण आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। हे राजन, वासनाएं ही तो कष्ट का कारण है। यदि वासनाएं ना हो तो कष्ट किस बात का। ज्ञानमय स्थिति का ही दूसरा नाम मोक्ष है। मोक्ष पर किसी का वश नहीं चलता। मनुष्य को ही विवेकी होना चाहिए। विवेक ही उसे अमर तत्व प्रदान करता है। अंतर्यामी भगवान सब में और सर्वत्र पूर्ण प्रकाशित है। उसकी माया बड़ी विचित्र है। बिना विवेक के वह माया दूर नहीं होती। मनुष्य को जब विवेक हो जाता है
तब उसे सब में केवल परमात्मा ही भासित होता है। परमात्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता, वह आवागमन से मुक्त सत्य और ज्ञान स्वरूप है। सारी प्रकृति उसी के बस में है। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। हे पृथु जी, आप उन्हीं शरणागतों के रक्षक विष्णु जी को भेजें, वहीं सब पापों से पाप उतारने वाले हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी ने इस प्रकार भली भांति आत्म तत्व को दिखलाया तो उसे सुनकर महाराज पृथु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, जिसे सुनकर सनकादिक ऋषि मुस्कुराते हुए राजा को देखते देखते आकाश मार्ग से स्वर्ग को चले गए। राजा पृथु उनके बतलाए हुए आत्मविद्या को हृदय में धारण कर ज्ञान में मगन रहने लगे। कुछ दिन बाद सम्राट पृथु को उनकी आर्ची नामक स्त्री से विजिताश्व, धूमकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक्क नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब गुणों में पिता के ही समान थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और चतुर्थ स्कंध का 23वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।